Differentiation, second part. How to differentiate? Differentiation फर्स्ट प्रिंसिपल से सिंपलेस्ट तरीके से करते कैसे हैं। हमारे पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। मे बी ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, x टू द पावर 5 हो सकता है, x टू द पावर -3 हो सकता है, x टू द पावर हाफ दैट इज y इज इक्वल टू √x हो सकता है। तो इन अलग अलग फंक्शंस के लिए हमें अलग अलग डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं। हम एक डिफरेंशिएशन का कॉमन फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है। उससे इन सभी के लिए डिफरेंशिएशन का एक कॉमन फॉर्मूला आ जाएगा। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज dy बाई dx तो वो बराबर होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x के। मगर कब? जबकि डेल्टा x को हम ग्रेजुअली बहुत बहुत छोटा कर दें, यानी लिमिटिंग कंडीशन डेल्टा x अप्रोचेज 0। या हमने लिखा था कि डेल्टा y मीन्स y2 माइनस y1, तब जबकि x में हमने परिवर्तन किया x2 माइनस x1। अब सपोज कि शुरू में हमारे पास में x का आरंभिक मान x1 x था। उस समय पर जैसा कि फंक्शन है कि y का मान x पर निर्भर करेगा, और अभी शुरू में इसका मान क्योंकि x है तो इसलिए y1 भी बराबर हो जाएगा x टू दी पावर n के। अब हम x का मान x1 से चेंज करके x2 कर देते हैं, यानी x में थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे इसका मान x ना रहकर x प्लस डेल्टा x हो जाता है। इससे y का मान भी चेंज होकर अब यहाँ पर क्योंकि x की जगह पर x प्लस डेल्टा x हो गया, इसलिए y2 भी बराबर हो जाएगा x प्लस डेल्टा x टू दी पावर n। ये मान dy बाई dx के फॉर्मूले में रखने पर x2 हो गया है x प्लस डेल्टा x माइनस पहले इसका मान था x। जब x था तब y1 का मान x टू दी पावर n था। जब इसका मान x प्लस डेल्टा x कर दिया तो y का मान भी x प्लस डेल्टा x टू दी पावर n हो गया। तो हम y2 में से y1 लेस कर देंगे और x2 में से x1 लेस कर देंगे और इस रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। कब? जबकि हम क्रमशः डेल्टा x को लिमिटिंग कंडीशन अप्रोचेज 0 की तरफ ले जाएंगे, तब इस रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे और वही हमारा dy बाई dx होगा। इस रेशियो में हम सबसे पहले x प्लस डेल्टा x टू दी पावर n इस चीज को, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसका हम अलग से साइड में मान देख लेते हैं। ये यहाँ हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। x प्लस डेल्टा x टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x टू दी पावर n को हम ऐसे ही रखेंगे, पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x टू दी पावर n से और साथ में डिवाइड भी कर देंगे x टू दी पावर n से। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला x टू दी पावर n है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, पर ये जो डिनोमिनेटर में डिवीजन में आ रहा है यहाँ पर भी x की पावर n है और ये यहाँ पर जो टर्म है इसकी भी पावर n है, इसलिए हम इस डिनोमिनेटर वाले x को भी ब्रैकेट के अंदर ही ले जाते हैं। क्योंकि दोनों की ही पावर n है तो इसलिए न्यूमरेटर में तो x प्लस डेल्टा x रह जाएगा और डिनोमिनेटर में भी ये x आ जाएगा। हम देख सकते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म है इसको हम खोलेंगे तो x प्लस डेल्टा x टू दी पावर n ये वाली टर्म आ जाएगी और डिनोमिनेटर में ये जो x है इसकी भी पावर n होगी, तो ये डिनोमिनेटर वाला x टू दी पावर n आ जाएगा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो x प्लस डेल्टा x बाई x आ गया, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x के अंदर x का भाग देंगे 1 आ जाएगा, डेल्टा x के अंदर x का भाग देंगे तो डेल्टा x बाई x आ जाएगा और पूरी चीज की पावर n।
यहाँ ये डेल्टा एक्स बाई एक्स आ गया है, बार बार इसको लिखने से बचने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं एज स्टार। तो इसलिए x प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n बराबर आ गया x टू द पावर n 1 प्लस स्टार टू द पावर n के बराबर। अब हम बाइनोमियल थ्योरम से जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय से जानते हैं कि जब कभी भी स्टार कोई बहुत ही छोटी राशि हो तो 1 प्लस कोई बहुत छोटी राशि इस पूरी चीज की पावर n हो, तो उसके लिए फॉर्मूला 1 प्लस n स्टार प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 स्टार स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 स्टार क्यूब और प्लस ऐसे ही आगे वाली टर्म। पहली टर्म में हम देख रहे हैं कि n स्टार की पावर, अगले वाले में n माइनस 1 दो टर्म है इसलिए फैक्टोरियल भी 2, n माइनस 1 n माइनस 2 तीन टर्म है इसलिए फैक्टोरियल 3, और स्टार भी पावर एक एक करके बढ़ गया, स्टार की पावर 1 स्टार की पावर 2 स्टार की पावर 3, और इसी तरह से अगली जो टर्म होगी वो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू स्टार टू दी पावर 4, और क्रमशः ऐसी ही टर्म चलती जाएंगी। ये x प्लस डेल्टा x टू दी पावर n का मान हम यहां रख देते हैं वापिस से। तो x प्लस डेल्टा x टू दी पावर n की जगह पर ये x टू दी पावर n, ये हमने x टू दी पावर n रख दिया। 1 प्लस स्टार टू दी पावर n की वैल्यू हमने बाइनोमियल थ्योरम से, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आया ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे कैसा हमने यहाँ रख दिया x टू दी पावर n, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म्स आ गई। ये यहाँ पर आगे माइनस x टू दी पावर n था, और नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस डेल्टा x में से घटाना था x और x कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास में बच गया ओनली डेल्टा x। अब हम न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पर ये पहला वाला जो पद है इसमें x टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाई ये चीज है, और इसके बाद लास्ट में माइनस x टू दी पावर n फिर से आ रहा है। इस x टू दी पावर n को भी हम कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हम x टू दी पावर n कॉमन लेंगे तो ये वाली सारी टर्म तो रहेंगी ही रहेंगी, इसको कॉमन लिया जब हमने तो इसकी जगह पर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम x टू दी पावर n को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस x टू दी पावर n। तो इस x टू दी पावर n को भी हमने ब्रैकेट में ले लिया, जिससे ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस 1। तो हमारे पास में ये टर्म आ गई है। इस x टू दी पावर n को भी यहाँ कॉमन ले लेने से ये जो माइनस 1 आया, और यहाँ पर आरंभ में भी ये 1 था तो ये प्लस का 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास में टर्म रह गई n स्टार, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और पूरी चीज की डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब हम इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली टर्म में भी n स्टार है, सेकेंड वाली टर्म में भी n और यहाँ स्टार है, थर्ड वाली टर्म में भी n और यहाँ स्टार है, इसलिए इन हर एक टर्म्स में से हम n स्टार को कॉमन ले लेते हैं। ये फर्स्ट वाली टर्म में से ये n स्टार हमने कॉमन ले लिया, तो इसलिए यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, क्योंकि n स्टार इंटू 1 n स्टार आ जाएगा। इस सेकेंड टर्म में से भी n हट गया, बाहर कॉमन चला गया, और 1 स्टार कम रह जाएगा, इसलिए स्टार टू दी पावर 1। थर्ड वाली टर्म में से भी हमने n स्टार कॉमन ले लिया बाहर, तो इसलिए यहाँ से भी n हट जाएगा और स्टार की पावर भी 1 कम हो जाएगी और स्टार टू दी पावर 2, और ऐसे ही आगे वाली टर्म्स में से भी हम n स्टार कॉमन ले लेंगे। अब हम स्टार की वैल्यू वापस से रख देंगे। हमें ध्यान है कि हमने डेल्टा x बाई x को ही स्टार रख दिया था, तो इसलिए हम वापस से स्टार की जगह पर वैल्यू रख देंगे। ये स्टार की जगह हमने रख दिया डेल्टा x अपॉन x, बाकी सभी टर्म्स वैसे की वैसे ही रहेंगी। नोमिनेटर में ये डेल्टा x और डिनोमिनेटर का ये डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही यहाँ डिनोमिनेटर में जो x है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऑलरेडी पहले से x टू दी पावर n है,
ये x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1, दैट इज 1/x, पावर ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1। तो x की पावर पहले से ही ऊपर n है, ये x जब ऊपर गया तो -1 और आ जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ वाली पूरी चीज सिंप्लीफाई होकर n x की पावर n, और ये x और ऊपर गया तो -1, n x टू द पावर n-1, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो गया, और ब्रैकेट वाली टर्म्स वैसे के वैसे ही 1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म वगैरह वगैरह। पर अगर हम भूले नहीं हैं तो हमें इस पूरी dy बाई dx की वैल्यू उन कंडीशन में निकालनी है जबकि डेल्टा x को हम क्रमशः और छोटे से छोटा करते जाएं, यानी लिमिटिंग कंडीशन व्हेन डेल्टा x अप्रोचेज 0, इतना छोटा हो जाए कि लगभग 0 हो जाए। तो जब हम इस पूरी चीज की वैल्यू इन स्थितियों में निकालेंगे, यानी जब डेल्टा x को क्रमशः छोटा करते हुए 0 की ओर अग्रसर करेंगे, तो इस जहां जहां पर भी स्टार आ रहा है, स्टार यानी डेल्टा x बाई x, जब डेल्टा x खुद ही छोटा होता जा रहा है तो डेल्टा x डिवाइडेड बाई x तो और छोटी राशि है, वह तो और जल्दी 0 की ओर अग्रसर होगी। तो इसलिए जैसे जैसे हम डेल्टा x को छोटा करते जाएंगे तो वैसे वैसे स्टार जहां जहां पर भी आ रहा है वह भी 0 की ओर अग्रसर होता जाएगा, यानी लगभग 0 हो जाएगा। इसलिए 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आगे वाली जितनी भी टर्म जिनमें स्टार आ रहा है वो लगभग 0 के आसपास हो जाएंगी, और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर ब्रैकेट वाली पूरी चीजों की वैल्यू 1 प्लस 0 यानी 1 आ जाएगी। तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट बराबर आ जाएगा हमारा 1 के। इसको बाहर वाली वैल्यूज से जब मल्टीप्लाई करेंगे n x टू दी पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये बराबर आ जाएगा n x टू दी पावर n-1। इसलिए फाइनली हमारे पास में फॉर्मूला आ गया कि dy बाई dx करेंगे तो ये बराबर आएगा n x टू दी पावर n-1 के, या y क्या था, कोई भी इस प्रकार का फंक्शन x टू दी पावर n, x स्क्वायर x टू दी पावर -3, x टू दी पावर -3/2, ऐसे किसी भी फंक्शन का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमेशा सामान्य फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमारे पास में आ गया n x टू दी पावर n-1, जिसमें n का मान कुछ भी हो सकता है -1 को छोड़कर। जैसे हम दो एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। सपोज हमारा फंक्शन है x स्क्वायर, हमें dx² बाई dx निकालना है। अब यहाँ n का मान 2 है, इसलिए हम यहाँ पर n का मान 2 रख देंगे। 2x टू दी पावर 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, therefore dx² by dx will be equal to 2x। Similarly, अगर हमें dx टू दी पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो अब हम यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे फॉर्मूले से कि हमारा जो फंक्शन है x टू दी पावर n, उसमें यहाँ x की पावर 3/2 है, यानी n का मान 3/2 है। तो इसलिए हमारे फॉर्मूले में n की जगह पर हम 3/2 रख देंगे। n 3/2 x टू दी पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 में से 1 लेस करेंगे तो 1/2 रह जाएगा। x टू दी पावर 1/2, x टू दी पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x, इसलिए dx टू दी पावर 3/2 बाई dx हम करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 3/2 x टू दी पावर हाफ या स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है x टू दी पावर n का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इन जनरल फॉर्मूला का यूज करके हम केमिस्ट्री में डिफरेंट फंक्शंस का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज एग्जांपल्स एंड यूजेस।